भारत की धरती पर ऐसे कई वीर हुए हैं जिनकी बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ बहादुरी की नहीं, आस्था और चमत्कार की भी होती हैं। ऐसी ही एक कहानी है बाबा हरभजन सिंह की, एक ऐसे सैनिक की जो मरने के बाद भी देश की सरहद की रक्षा करता है। हरभजन सिंह का जन्म 1946 में पंजाब के कपूरथला जिले के एक छोटे से गांव सियालकोट में हुआ था। बचपन से ही वे बेहद अनुशासित और देशभक्त थे। स्कूल में भी वे अनुशासन के लिए जाने जाते थे। किशोरावस्था में उनका सपना था, मैं देश की सेवा करूंगा चाहे जान चली जाए। साल 1966 में वे भारतीय सेना की 23वीं पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हो गए। युवा हरभजन सिंह मेहनती, ईमानदार और बेहद समर्पित सिपाही थे। 1968 में उन्हें सिक्किम के नाथुला पास पर तैनात किया गया, एक ऐसा स्थान जहां बर्फ हमेशा जमी रहती है, जहां हवा में भी देशभक्ति की ठंडक घुली होती है। वहां भारतीय सेना की नजर चीन की सीमा पर थी। हर दिन गश्त, चौकसी और कठिन परिस्थितियां। फिर भी हरभजन सिंह हमेशा मुस्कुराते रहते थे। एक दिन 4 अक्टूबर 1968 हरभजन सिंह अपनी टीम के साथ गश्त पर निकले। रास्ता फिसलन भरा था। अचानक वे खाई में फिसलकर गिर पड़े। सैनिकों ने उन्हें बहुत खोजा, पर वे नहीं मिले। 3 दिन बाद उनका शरीर नीचे घाटी में मिला। उनके हाथ में अब भी अपनी राइफल थी और चेहरे पर कर्तव्य निभाने की शांति। सेना ने पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कहा जाता है उनके साथी सैनिकों को हरभजन सिंह सपनों में दिखाई देने लगे। उन्होंने बताया कि मैं मरा नहीं हूं, मैं सरहद पर पहरा दे रहा हूं। उन्होंने दुश्मनों की चालों की जानकारी दी, जो बिल्कुल सच निकली। धीरे धीरे ये खबर पूरे कैंप में फैल गई। सभी सैनिकों ने महसूस किया कि रात को जब वे पहरा देते हैं तो कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही होती है। वो शक्ति बाबा हरभजन सिंह की थी। सेना ने उनके सम्मान में नाथुला पास पर एक मंदिर बनवाया, बाबा हरभजन सिंह मंदिर, जिसे अब बाबा का मंदिर कहा जाता है। हर सुबह यहाँ झंडा फहराया जाता है और जवानों की पहली सलामी बाबा को दी जाती है। कहा जाता है मंदिर के अंदर उनकी वर्दी, बूट और बिस्तर रखा गया है और हर सुबह वो अपने आप साफ मिलते हैं, जैसे कोई वास्तव में वहां मौजूद हो। हर साल जब सेना का ट्रांसफर होता है तो बाबा हरभजन सिंह के नाम से भी रेलवे में एक सीट बुक की जाती है। उनका सामान ट्रेन में भेजा जाता है और सेना के जवान उनकी तस्वीर लेकर यात्रा करते हैं। यह विश्वास सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि सैनिकों के मनोबल की जीवंत ताकत है। कहा जाता है जब भी भारत और चीन के अधिकारियों की मीटिंग होती है तो वहां एक खाली कुर्सी बाबा के लिए रखी जाती है। ये उस आत्मा के लिए सम्मान है जो अब भी सरहद की रक्षा कर रही है। सैनिकों का कहना है कि जब भी मौसम बिगड़ता है या खतरा बढ़ता है तो बाबा हरभजन सिंह पहले ही चेतावनी देते हैं। कई जवानों ने बताया कि उन्होंने रात में किसी को चलते देखा, जैसे कोई अदृश्य पहरेदार हो। लोग मानते हैं कि बाबा आज भी नाथुला की बर्फीली हवाओं में जय हिंद की गूंज बनकर जी रहे हैं। बाबा हरभजन सिंह भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम, उनकी आत्मा और उनका समर्पण हर भारतीय सैनिक के दिल में जिंदा है। वो हमें सिखाते हैं देश के लिए जीना ही नहीं, मरने के बाद भी उसकी रक्षा करना सच्ची वीरता है। नैतिक देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, वो भावना है जो मृत्यु के पार भी जीवित रहती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।